नमस्कार दोस्तों, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी ईएलआई स्कीम के बारे में सुना है तो आपको पता होगा कि इस स्कीम के तहत मिलने वाले इंसेंटिव सीधे आपके आधार से लिंक बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं। ईएलआई स्कीम के तहत जिन कर्मचारियों का यूएएन नंबर 1 अगस्त 2025 के बाद बना है वे एक विशेष 15,000 तक का इंसेंटिव प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पहली किश्त 7,500 रुपये 6 महीने की लगातार नौकरी पूरी करने पर मिलती है और दूसरी किश्त 7,500 रुपये 12 महीने की लगातार नौकरी पूरे करने पर। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताने वाला हूं कि आप अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी इनेबलमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि ईएलआई स्कीम या किसी भी सरकारी योजना का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आए। तो दोस्तों, डीबीटी इनेबल करने के लिए मुख्य रूप से दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप एनपीसीआई की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रिक्वेस्ट करें और दूसरा तरीका आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर आधार सीडिंग या डीबीटी इनेबलमेंट फॉर्म भरें। अगर आपका आधार पहले से बैंक अकाउंट से लिंक है तो आपके लिए काम और भी आसान हो जाता है। ऐसे में आप ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से डीबीटी इनेबलमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आधार अभी बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको अपने बैंक ब्रांच में जाकर आधार सीडिंग की प्रोसेस पूरी करनी होगी। जब ये प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद आपका डीबीटी इनेबल हो जाता है। चलिए अब जानते हैं आखिर ऑनलाइन एनपीसीआई वेबसाइट के माध्यम से डीबीटी इनेबल करने की प्रक्रिया के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ब्राउजर खोलें और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू में दिखाई देने वाले कस्टमर ऑप्शन पर क्लिक करें। कस्टमर सेक्शन में जाकर भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस ऑप्शन को चुनें। इसके बाद लेफ्ट साइड में दिए आधार सीडिंग डिसीडिंग ऑप्शन पर क्लिक करें और स्क्रीन पर दिख रहे ऑप्शन में अपना आधार नंबर भरें। बैंक नेम को सिलेक्ट करें, सीडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। सीडिंग ऑप्शन सिलेक्ट करने पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। फ्रेश सीडिंग, जब आप पहली बार आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रहे हो। दूसरा, मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर अकाउंट, जब उसी बैंक के दूसरे अकाउंट में आधार मैपिंग चेंज करनी हो। और तीसरा, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, जब आधार मैपिंग को किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना हो। डीबीटी इनेबल करने के लिए आमतौर पर फ्रेश सीडिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आपको टिक ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद कैप्चा फिल करना है। यहाँ से आप सबमिट बटन पर क्लिक करके रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। जब आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो आपको आधार एनपीसीआई सिस्टम में बैंक अकाउंट के साथ मैप हो जाता है और डीबीटी इनेबलमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इसके बाद ईएलआई स्कीम से मिलने वाला पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आने लगता है। तो दोस्तों, इस तरह आप बहुत ही आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपने बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आपको अपने बैंक में जाकर डीबीटी इनेबलमेंट फॉर्म भरकर भी इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही प्रैक्टिकल और करियर रिलेटेड यूजफुल जानकारी के लिए जुड़े रहें श्रम इंशाल्लाह के साथ। धन्यवाद। श्रमिन जॉब्स ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।